तो देखिए बच्चों, पोएम है हमारी रिस्क। रिस्क पोएम का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, रेफरेंस करेंगे, कॉन्टेक्स्ट करेंगे, तो सारी बातें बताऊँ। देखो आपको पता है ये किसकी लिखी हुई है? ये लिखी हुई है बच्चों जेनेट रैंड के द्वारा। जेनेट रैंड, ठीक है। दिख रहा है आपको? क्लियर दिख रहा है सभी को? देखो मैं जो बता रहा हूँ बच्चों लिख के बता रहा हूँ आपको। आप जो है अपनी कॉपी में, आप भी मेरे जैसे जो है कॉपी सुन करके भी लिख सकते हैं, देख करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देख, किसी भी पोएम का जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आप ध्यान रखिए हमें क्या क्या करना होता है। देखो, पोएम का रेफरेंस करना होता है। क्या करना होता है? पोएम का रेफरेंस करना होता है। रेफरेंस के बाद बच्चों हमें करना होता है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमें करना होता है इसमें एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन NATION। और एक होता है बच्चों इसका, वो होता है कॉन्क्लूजन। क्या होता है? कॉन्क्लूजन, SION, ठीक है। वो होता है कॉन्क्लूजन, जिसको आप क्रिटिकल नोट भी कह सकते हैं आप, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, दिख नहीं रहा कॉन्क्लूजन? ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए वो होता है एक CONCLUSION। तो देखिए सबसे पहले हम जो करेंगे बच्चों इसमें वो करेंगे रेफरेंस। क्या करेंगे? रेफरेंस, REFERENCE। रेफरेंस होता है बच्चों संदर्भ। किसी भी पोएम का हम रेफरेंस जो करते हैं तो उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग लाइन देखो ऐसे होती है, These lines have been taken क्लियर दिख रहा है ना आपको? फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम यहाँ पर आ जाएगा रिस्क, ठीक है। क्या आ जाएगा? रिस्क पोएम का नाम है, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। कंपोज्ड बाय द ग्रेट पोएट, यहाँ पोएट का नाम आ जाएगा जेनेट रैंड। ये लीजिए, ये क्या हो गया इसका? ये हो गया रेफरेंस। अब बनाएंगे बच्चे इसका कॉन्टेक्स्ट। क्या बनाएंगे? कॉन्टेक्स्ट। बच्चों कोई प्रॉब्लम है इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं बना रहा हूँ, आपको मैं पेज में समझा रहा हूँ। बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, आप बस ध्यान दीजिए, ऐसा ना सोचिए। आपको ऐसा ही फील होगा कि मैं बोर्ड पे ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। ये होता है संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। तो प्रसंग जो है इसका क्या है? इन दीज लाइन्स द पोएट, in these lines the poet expresses, EXPRESSES, ठीक है। expresses about the most, क्या करना चाह रहा है यहाँ पर? व्यक्त कर रहा है। इसके अंदर पोएट जो है वो क्या व्यक्त करना चाह रहा है, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि जो मतलब इन लाइनों के अंदर जो पोएट कहेगा, एक्सप्रेसेज मतलब जिसको हम बोलेंगे ना, द पोएट जो है, इन दिस लाइन द पोएट एक्सप्रेसेज हिज आइडियाज अबाउट रिस्क। He says that वो क्या बोलता है वो? विदाउट रिस्क
विदाउट रिस्क मतलब बिना खतरों के, विदाउट रिस्क क्या हो जाएगा, नथिंग लाइफ, नथिंग लाइफ। he expresses his वेरियस का मतलब जानते हो, बहुत सारे, एग्जाम्पल्स, वेरियस एग्जाम्पल्स अबाउट इट, ठीक है। क्लियर दिख रहा है ना आपको? किसी को कोई प्रॉब्लम? मैं समझाऊंगा आपको, अभी हिंदी भी समझाऊंगा इसकी। अबाउट इट, और क्या बोल रहा है यहाँ पर, ही सेज दैट, यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा, he says that if we want to do something, we must take risk, क्या कह रहा है देखिए यहाँ पर, देखो, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क। ये जो पंक्तियाँ हैं, ये कविता जो रिस्क है इसके इसमें से ली गई है, कंपोज्ड बाय द ग्रेट पोएट जेनी ट्रेंट, और जेनी ट्रेंट पोएट के द्वारा लिखी हुई है। कॉन्टेक्स्ट में बोलता है, इन दीज लाइन द पोएट एक्सप्रेसेस हिज आइडियाज़। इन पंक्तियों में कवि अपने विचारों को व्यक्त करता है, वो भी किसके बारे में, अबाउट रिस्क, खतरों के बारे में। ही सेज दैट, वह कहता है, विदाउट रिस्क नथिंग लाइफ, बिना कुछ खतरों के जीवन कुछ नहीं है। ही एक्सप्रेसेस हिज वेरियस एग्जाम्पल, वह अपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी व्यक्त करता है, अबाउट इट, इसके बारे में, ठीक है। ही सेज दैट इफ़ वी वांट टू डू समथिंग वी मस्ट टेक रिस्क, अगर हम कुछ भी करना चाहें अपने जीवन में तो हमें जोखिम या खतरा लेना ही पड़ेगा। समझ गए? आप करेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। EXPLANATION, एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या। तो देखिए बच्चों, इसकी व्याख्या क्या है, सही दिख रहा है ना आपको? बिल्कुल सही दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दीज लाइन्स द पोएट कौन है, जेनी ट्रेंट, द पोएट says that we can do nothing without taking risk in life, विदाउट टेकिंग रिस्क इन लाइफ। कह रहा है पोएट, लाइफ इज फुल ऑफ, जीवन क्या है, फुल ऑफ रिस्क, खतरों से भरा हुआ है। लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क बट इट इज, देखिए, लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क बट इट इज़ नेसेसरी, मतलब आवश्यक है, इट इज़ वेरी नेसेसरी, टू टेक रिस्क इन लाइफ। अभी मैं आपको इसका अर्थ ही बताऊंगा। टू टेक रिस्क इन लाइफ, इवन इन लाफिंग, जैसे कि पोएट ने बताया था, हमने पोएम में देखा था हमने, इवन इन लाफिंग, वीपिंग,
WEEPING, लाफिंग, वीपिंग, और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हेल्पिंग अदर्स, एंड इन एक्सप्रेसिंग our feelings and in everything। तो पोएट ऐसे ही बोल रहा है, हर एक चीज़ में रिस्क है, हर एक कार्य में, हर एक चीज़ में रिस्क है। तो देखिए क्या बोल रहा है पोएट। जो क्लियर नहीं आ रहा मैं क्लियर करूँगा वीडियो को, टेंशन मत लीजिए आप। थोड़ा सा एक इमरजेंसी में एक टाइम नहीं मिल पाया तो मैं इस पेज पे बना रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि बोर्ड पे ही बनाऊँ, बोर्ड पे समझाऊँ मैं आपको, ठीक है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है, इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि वी कैन डू नथिंग विदाउट रिस्क, बिना खतरों के हम कुछ नहीं, वी कैन डू नथिंग विदाउट टेकिंग रिस्क इन लाइफ, कि बिना जीवन में बिना जोखिम लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लाइफ इज़ फुल ऑफ रिस्क, जीवन खतरों से भरा हुआ है। बट इट इज़ वेरी नेसेसरी टू टेक रिस्क इन लाइफ, किंतु आवश्यक है जीवन में जोखिम उठाना, जिसमें कि हंसने में, जैसे पोएट का हंसने में खतरा है, रोने में खतरा है, हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की सहायता करने में, एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में, एंड इन एवरीथिंग, हर एक चीज़ में खतरा है, ऐसा हमें पोएट ने बताया है। तो देखिए 3 चीज़ हो गई हमारे, रेफरेंस हो गया, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ये हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन देखा। अब देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे इसमें क्या चीज़, हम देखेंगे इसमें एक्सप्लेनेशन, जिसको हम क्या कहेंगे, कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है बच्चों उपसंहार, यानी कि निष्कर्ष, जिसको हम कह सकते हैं, क्या होता है, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष देखिए क्या होता है इसमें, बहुत ईजी है। हम लिखेंगे इट इज़, क्या लिखेंगे, इट इज़ अ शॉर्ट पोएम इट इज़ अ लव पोएम, यह एक छोटी कविता है, यह एक प्यारी कविता है। इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ नॉलेज, यह हमें बहुत अधिक ज्ञान देती है, मतलब नॉलेज देती है। इट इज़ इंस्ट्रक्टिव एंड अट्रैक्टिव, ATTRACTIV, पोएम ऑल्सो, क्या है बच्चों, इट इज़ इंस्ट्रक्टिव, इसे शिक्षाप्रद होता है, एंड अट्रैक्टिव, आकर्षक, पोएम ऑल्सो, पोएम आकर्षक कविता भी है। तो देखिए कंक्लूजन ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इतना ही होता है। तो देखिए इट इज़ ए शॉर्ट पोएम, ये एक छोटी कविता है। इट इज़ ए लव पोएम, ये एक प्यारी कविता है। इट गिव्स अस ए लॉट ऑफ नॉलेज, ये हमें बहुत अधिक ज्ञान देती है। इट इज़ इंस्ट्रक्टिव एंड अट्रैक्टिव पोएम ऑल्सो। तो देखिए जैसे भी इस रिस्क पोएम में से कहीं से भी कोई भी स्टेंज आ जाए तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए आपकी जो पोएम का एक्सप्लेनेशन है वो तैयार। क्या क्या करना है, देखो आपको रेफरेंस करना है, ठीक है, आपको जो है कॉन्टेक्स्ट करना है, ठीक है, आपको जो है एक्सप्लेनेशन करना है, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और लास्ट में जो है, जो हमने देखा कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन को आप क्रिटिकल नोट भी लिख सकते हो। क्या बोलते हैं इसको, क्रिटिकल नोट, इस नाम से भी इसको जानते हैं। तो देखो हर पोएम में आपके 4 पोएम चलती है, चारों पोएम में आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है ना। 4 या 5 जितनी पोएम चलती है आपके, उनमें से आपको ये सब कवर करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो देखिए आप बढ़िया तरीके से इनको याद कीजिए। हमने जैसा कि पढ़ा है, देखा है, तो देखिए रिस्क पोएम में एक बार और देख लीजिए, 4 बातें, रेफरेंस किया, कॉन्टेक्स्ट किया, इधर से जो है। अच्छा आप एक काम कीजिए, देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप, ठीक है, यहाँ ये 2 का ले लीजिए, यहाँ से लेकर के रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट ले लिया आपने, हो गया। अब आप इसके एक्सप्लेनेशन का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यहीं से हो गया। आप क्या करेंगे, आप
जो है एक्सप्लेनेशन, जो कंक्लूजन हमने किया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, तो तैयार कीजिए इसको। ये पोएम अपनी कवर है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक गुड डे, गुड बाय।